नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने मन में सोचा, यह लोग अगर वेकेशन पर है तो इतनी लेट पहाड़ पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? यंग मैन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आहान से पूछा। नीचे जा रहा हूँ, आहान ने कहा। इसके बाद उसने पूछा, आप लोग इतनी रात को चढ़ाई क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, हम लोग यहाँ पर सनराइज देखने आए हैं। नीचे हमसे ज्यादा देर वेट नहीं हो रहा था, इसलिए चढ़ाई शुरू की। ओह, आहान को यह रीजन बहुत जेन्युइन लग रहा था। वैसे यहाँ से नीचे उतरने में कितना वक्त लगेगा? आहान ने पूछा। हम लोगों ने चढ़ाई सुबह 11 बजे शुरू की थी और अब यहाँ है, तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर आहान को नीतू पर और गुस्सा आया। अगर उसे सच में इतना वक्त लगने वाला था तो उसे एक रात जंगल में स्पेंड करनी पड़ेगी। यह सोचकर आहान को घबराहट हो रही थी। आहान को परेशान देखकर उस आदमी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ ऊपर चलो और सुनरी से एंजॉय करो। क्या आहान इन आदमियों के साथ ऊपर जाएगा या फिर मना कर देगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और नया क्या कुछ होता है। जब वो छोटी बच्ची नहीं बोल देती है, तब नीतू आहान को कार की बैक सीट में बैठकर अपने साथ ले जाती है। वहां वो आहान का ट्रीटमेंट करती है। जब आहान पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो वो उसे वहां से जाने को कह देती है। रात के अंधेरे में पहाड़ से उतारते वक्त आहान को नीतू पर बहुत गुस्सा आता है। रास्ते में उसे 4 ट्रेवलर्स मिलते हैं, जो उसे उनके साथ ऊपर चलकर सुनरी से देखने के लिए कहते हैं। आहान सोचता है कि कल सुबह से पहले वो नीचे वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा और अकेले जाने से बेहतर है उसके साथ कोई कंपनी हो। इसलिए आहान कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं। वो पांचों फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। आहान ने उनसे उनके नाम पूछे। जिसने आहान से पहले बात की थी उनका नाम राम था और वो एक टीचर थे। दूसरे आदमी का नाम अमर था और उनका एक रेस्टोरेंट था। उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स और थे जो बिजनेसमैन थे। आहान ने उनसे पूछा, आप लोग एक दूसरे से कैसे मिले? तब राम ने बताया, हमें फ्री टाइम में ट्रेवल करने का बहुत शौक था। हम चरो ऐसे ही ट्रेवल करते हुए मिले थे और फिर हमने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब हमें जब भी वक्त मिलता है, हम आपस की जगह एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, जैसे आज यह सनराइज देखने आए हैं। वो लोग पूरे रास्ते बात कर रहे थे और आहान उनके बारे में बहुत कुछ जान गया था, पर आहान ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा। उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग हैं और उनके सामने मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। अचानक से आहान को नीतू का घर दिखा और वो वहां रुक गया। घर की लाइट्स अभी भी ऑन थी, इसलिए आहान समझ गया था कि वो दोनों अभी तक सोए नहीं थे। यह तुम्हारे किसी जान पहचान के इंसान का घर है? अमर ने पूछा। आहान ने नोट कर दिया। तब राम ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि मेरा एक ऐसी जगह पर घर हो। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं यहाँ पर आकर रहूंगा और चैन से अपनी जिंदगी स्पेंड करूंगा। वो लोग घर के बहुत पास खड़े थे और बातें कर रहे थे, इसलिए नीतू को लगा कि वहां पर कोई आया है। उसने मन में सोचा, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? इतना कहकर वो मेन डोर के पास गई। उसने जब वहां पर आहान को देखा तो उसका मुंह बन गया। वो बाहर आई और उसने कहा, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो और यह लोग कौन हैं? यह मुझे रास्ते में मिले थे। हम यहाँ सनराइज देखने आए हैं और कल सुबह वापस चले जाएंगे, आहान ने सीरियसली समझाया। वो नहीं चाहता था कि नीतू को लगे कि उनके कोई गलत इरादे यही। नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की भी नीतू के पास खड़ी थी और आहान को देखकर खुश हो गई। उसे खुश देखकर आहान ने भी स्माइल किया। जब नीतू आहान को इग्नोर करके दरवाजा बंद करने वाली थी, तब उस बच्ची ने कहा, मुझे भी देखना है। नीतू तुरंत रुक गई और उस बच्ची को देखने लगी। वो भी इस वक्त उसे डिटर्मिनेशन के साथ देख रही थी। उस बच्ची के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो बॉर्न है और अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। नीतू ने कुछ देर उसे घूरा ताकि वो मान जाए और जाने की जिद ना करे, पर वो नहीं मानी। वो सनराइज देखना चाहती थी।
बच्ची को ऐसे देखकर नीतू ने गुस्से में आहान की तरफ देखा और फिर उस बच्ची की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सनराइज देखना है तो तुम देख सकती हो, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे साथ वापस आ जाओगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो इस लड़के को जान से मार दूंगी। पहले की बात सुनकर तो खुश हो गया, पर जैसे ही उसने लास्ट लाइन सुनी वो नीतू को शौक में देखने लगा। वो बच्ची तुरंत मान गई। इसके बाद नीतू और बच्ची भी उन लोगों के साथ मिल गए। पहले सनराइज देखने बस 4 लोग ही जा रहे थे, पर अब वो 7 लोग हो गए थे। अमर और उसका ग्रुप आगे चल रहा था, आहान बीच में चल रहा था और नीतू और वो बच्ची पीछे चल रहे थे। वो किसी ने बात नहीं कर रहे थे, बस ग्रुप के पीछे चल रहे थे। आहान उनसे कुछ बात करना चाहता था और जैसे ही वो पीछे मुड़ा नीतू ने उसे गुस्से में घूरा। आहान के पास चुपचाप चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और वो जल्दी ही माउंटेन टॉप पर पहुंच गए थे। उन्होंने रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर सनराइज तक उन्होंने वहां पर रेस्ट करने का फैसला लिया। आहान नीतू और उस बच्ची के पास बैठ गया। उसने तुरंत तो कोई बात नहीं की, पर फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, आपका और इस बच्ची के बीच में क्या रिश्ता है? नीतू ने उसकी तरफ शार्पली देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? आहान जानता था वो बात नहीं करना चाहती है, फिर भी उसने एक बार फिर पूछा, मैं जानता हूं कि आप चाहती हो कि यह आपके साथ रहे, पर यह कौन है? आपकी फैमिली मेंबर है। इसके बाद आहान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आपकी बेटी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें जान से मारने में वक्त नहीं लगाऊंगी, नीतू ने कहा। आहान को नीतू का किलिंग इंटेंट फील हो गया। उसे पहली बार बहुत घबराहट हो रही थी। वो जान गया था कि अगर उसने एक शब्द और बोला तो वो उसके आखिरी शब्द होंगे। वो चुपचाप पीछे हो गया। वो बच्ची भी बहुत डर गई थी, इसलिए उसने आहान के स्लीव्स का कपड़ा पकड़ लिया। आहान ने जब यह देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। यह देखकर नीतू उदास हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची आहान के क्लोज जाए। जब आहान करवट लेकर सोने वाला था और सनराइज का इंतजार करने लगा था, तब नीतू ने एक सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है यह बच्ची कौन है? आहान सरप्राइज हो गया और उठकर बैठा हो गया। उसने नहीं सोचा था कि नीतू सामने से उससे ऐसा सवाल करेगी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मुझे लगता है कि यह आपकी बेटी है, तभी तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यह अचानक से आपसे दूर क्यों हो गई और फिर मिली कैसे गई? नीतू ने आहान की तरफ देखा। आहान समझ गया कि वो उसकी बेटी नहीं है। उसने दूसरा गेस किया, तो फिर क्या यह आपकी सिस्टर है? पर आप दोनों सिस्टर्स लगती नहीं हो। नीतू का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया कि दोनों बहनें भी नहीं थी। अब आहान गेस नहीं कर पा रहा था। तब उसने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। आप ही बता दीजिए। जाने दो, फॉरगेट अबाउट इट, नीतू ने कहा। मैं गेस नहीं कर पाया तो क्या आप मुझे बताएंगी नहीं? आहान पूछा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी? नीतू ने कहा। आहान को लगा कि वो उससे यह बात शेयर करना चाहती है, पर उसने सिर्फ आहान से गेस करने के लिए कहा था। यह बात आहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर नीतू लड़का होती और वो ग्रैंड मास्टर नहीं होती तो आहान उससे जरूर थप्पड़ मारता, पर ना वो लड़की पर हाथ उठता और ना ही उसमें उससे फाइट करने की स्ट्रेंथ थी। आहान फिर से लेट गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जंगल में वैसे भी आहान को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी थोड़ी आंख लगने लगी, नीतू ने फिर से उसके शोल्डर पर टैप किया। आहान इरिटेशन में उठा और उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, नीतू ने उसे चुप होने का इशारा किया। इसके बाद नीतू ने एक डायरेक्शन में इशारा करके आहान को एक फिगर दिखाया। यह फिगर एक चीता का था। उसे देखकर आहान बहुत सीरियस हो गया। वो चीता उनकी तरफ ही आ रहा था। उसने भी तुरंत झपटा नहीं मारा था और उन लोगों को टेस्ट कर रहा था। जब उसे लगेगा कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं, शायद तब वो उन लोगों पर अटैक करेगा। आहान को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। आहान उससे डील कर सकता था, पर सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। नीतू ग्रैंड मास्टर थी, इसलिए उसे उस पर ज्यादा भरोसा था। उसने रिलैक्स होते हुए नीतू से पूछा, आप इससे डील कर सकती है? नीतू ने नॉड किया, पर फिर साथ ही में कहा,
लेकिन मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकती हूँ। आहान पजल था। उसने पूछा, क्यों? नीतू ने जवाब दिया, इसके मेरे अपने रीजंस है। ज्यादा सवाल मत करो और उस चीता से डील करो। मैं यहाँ सबको प्रोटेक्ट करती हूँ। इतना कहकर नीतू ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। आहान ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त सबकी जान को खतरा था। वो उठा और चीता से लड़ने चला गया। आहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने बहुत लोगों से फाइट किया था, पर चीता से फाइट करने का यह उसका पहला एक्सपीरियंस था। जब दोनों एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे और दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा था, तब दोनों ने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली। अब दोनों में से कोई एक कभी भी अटैक कर सकता था। आहान चीता के अटैक के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने सोच लिया था कि वो कौन सा मूव करेगा। जैसे ही उन दोनों के बीच में फासला बहुत कम रह गया था, तब चीता ने उस पर उछलकर अटैक किया। 100% प्रिपेयर होने की वजह से आहान ने चीता के गर्दन पर पंच किया, जिसकी वजह से वो कुछ दूर जाकर गिरा। आहान भागकर उसके पास गया और उसने देखा कि वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। आहान उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता था, वरना वो फिर से अटैक करने की कोशिश जरूर करता। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, इतने लोगों को बचाने के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतने कहने के बाद आहान ने उस चीता से सिर पर मारा और उसका खोपड़ी तोड़ दी। इसके बाद आहान ने चैन की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि नीतू जमीन पर गिरी हुई थी और वो बच्ची उसके पास बिल्कुल चुप बैठी थी। नीतू के पास में ही अमर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिससे एक लिक्विड ड्रॉप हो रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आहान के सामने इस वक्त जो सीन था, वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नीतू में कितनी स्ट्रेंथ थी यह आहान ने देखा था। वो ग्रैंड मास्टर थी, पर इस वक्त वो जमीन पर गिरी हुई थी। आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर होने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था और अब वो अमर की वजह से घायल हो गई थी और जमीन पर पड़ी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि नीतू अपोनेंट उसके बराबर का था। आहान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उसके मन में बहुत डर था। वो वहां से भाग जाना चाहता था, पर जब उसने उस छोटी बच्ची को वहां देखा तो वो रुक गया। वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। आहान धीरे धीरे उन लोगों के पास जा रहा था। नीतू मर चुकी थी और उसे अब बस उस बच्ची को बचाना था। उन लोगों ने नीतू को क्यों मारा? क्या आहान उस बच्ची को बचा पाएगा? आखिर नीतू और उस बच्ची का क्या राज है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।